मेहनत कई के केतनो रुपया कमैबो, आचरा के सुख बबुआ कतही न पैबो। सपना न होई कब पूरा ए बबुआ, माई बिन जिंदगी अधूरा हो, माई बिन जिंदगी अधूरा। जी हाँ, नमस्कार साथियों, फिर से आप लोगों का स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल ओनली स्टडी कर। जी हाँ, इस YouTube चैनल के माध्यम से पूरा हिंदी व्याकरण और संस्कृत व्याकरण पूरा फ्री में पढ़ाया जा रहा है। तो आप लोग अभी जाइए और इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और साथ में हाँ, आपको अगर PDF चाहिए तो आप व्हाट्सएप चैनल बना हुआ है ओनली स्टडी कर से, तो आप जरूर जाकर वहां से जरूर जुड़ जाइए ताकि आपको पूरा PDF मिलता रहे। तो आज हम लोग हिंदी व्याकरण का, जैसे कि हम लोग हिंदी व्याकरण में इससे पिछले टॉपिक में हम लोग पढ़े थे, आपको बता दें तो समास जैसे टॉपिक को हम लोग क्लियर कर लिए हैं। समास, उपसर्ग, प्रत्यय, इस सभी को हम लोग कवर कर लिए बारीकी से। और इसके बाद हिंदी संस्कृत व्याकरण भी पढ़ाया जा रहा है। और अभी हम वर्तमान में अभी जो चल रहा है आपका हिंदी व्याकरण में, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे लिंग निर्णय। जी हाँ, लिंग निर्णय एक ऐसा टॉपिक है जो 12th क्लास, 10th क्लास, 8th क्लास, 7th क्लास, यहाँ तक कि कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी बहुत धड़ल्ले से इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आइए, काफी इसको हम आसानी वे में समझते हैं और जानने का प्रयास करते हैं। इस वीडियो के बाद आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसी में टोटल आपका निपट जाएगा। आइए यहाँ पर देखते हैं लिंग निर्णय हिंदी व्याकरण। देखो, लिंग क्या होता है। लिंग जैसे बोलते हैं स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, क्या होता है। तो देखो, लिंग का मतलब यहाँ पर हम लिख दिए कि जिससे किसी वस्तु या व्यक्ति की, यानी जिससे किसी व्यक्ति या वस्तु, यहां पर लिखे जिससे किसी वस्तु या व्यक्ति के पुरुष जाति या स्त्री जाति का बोध हो, यानी पुरुष जाति या स्त्री जाति का बोध हो, उसे हम कहते हैं लिंग। यानी व्याकरण में उसे हम क्या कहेंगे, लिंग। एक बार फिर से समझो, यहां पर लिखे जिससे किसी वस्तु या व्यक्ति के पुरुष जाति या स्त्री जाति का बोध हो, उसे हम कहते हैं लिंग, है ना। और लिंग देखो यहां पर लिख दिया। लिंग का अगर शाब्दिक अर्थ देखा जाए तो लिंग का शाब्दिक अर्थ होता है, एक तरीका से देखा जाए तो लिंग का मतलब होता है पहचान, चिन्ह, है ना, जिसके आधार पर हम पता लगाते हैं कोई लड़का है या लड़की है या स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, इसका हम पहचान करते हैं। तो यहाँ पर लिंग शब्द का अर्थ है चिन्ह या पहचान। लिंग शब्द का अर्थ क्या हो गया, चिन्ह या पहचान। और लिंग यहां पर देखा जाए हिंदी व्याकरण में तो लिंग दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, लिंग दो प्रकार के होते हैं। एक पुल्लिंग होता है, दूसरा स्त्रीलिंग होता है। अब देखो यहाँ पर पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग का हिंदी व्याकरण में स्थान नहीं देते हैं, याद रखिएगा इस बात को, है ना। तो नपुंसक लिंग को कोई मान्यता यहाँ पर हम लोग नहीं देते हिंदी व्याकरण में। तो लिंग दो पर, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग। और एक उभयलिंग होता है। उभयलिंग का मतलब क्या होता है भाई, आप लोग उभयलिंग सुने होंगे। उभयलिंग का मतलब, उभय मतलब दोनों, दोनों में स्त्रीलिंग पुल्लिंग दोनों का गुण हो, उभयलिंग कहलाता है। जैसे देखो मंत्री कहे तो ये बताओ मेरे दोस्त, मंत्री क्या केवल पुरुष से होते हैं। मंत्री कहने से ये बताइए क्या आपको पता चला कि पुरुष है कि महिला, नहीं ना पता चला। उभयलिंग में पुरुष भी हो सकता है और महिला भी हो सकती है ना। इस तरीका से देखो, डॉक्टर, क्या हम कहते हैं कि डॉक्टर पुरुष डॉक्टर के पास जाते हैं, क्या हम कहते हैं कि महिला डॉक्टर के पास जाते हैं, नहीं ना। तो डॉक्टर कहने से मतलब दोनों का पता चलेगा, या तो पुरुष हो सकता है या तो वह महिला हो सकती है ना। तो इस तरीका से हम लोग देखें, एक उभयलिंग में आ जाता है तो मंत्री, डॉक्टर, मैनेजर, और कहे तो इंजीनियर, मास्टर, ये सब आ जाएगा, क्योंकि इसके कहने से दोनों का बोध होता है। उसका देखो हिंदी में नपुंसक लिंग को स्थान नहीं दिया गया, पहले ही हम चर्चा कर दिए हैं कि हिंदी में नपुंसक लिंग को कोई स्थान नहीं दिया गया। और पुल्लिंग शब्द अब क्या होता है समझो। तो पुल्लिंग शब्द, क्योंकि पुल्लिंग और स्त्रीलिंग को हमको पहचान सीखना, यहाँ पर पुल्लिंग शब्द का मतलब समझिए, जिससे पुरुष जाति का बोध हो। क्या बताए कि जिससे पुरुष जाति का बोध हो, उसे मेरे दोस्त हम कहेंगे पुल्लिंग। और पुल्लिंग शब्दों की पहचान आज हम इस वीडियो में पुल्लिंग शब्द को पहचानना सीखेंगे। इसके बाद एक और वीडियो बनेगा जिसमें स्त्रीलिंग शब्द का पहचान पूरा डिटेल में बता दूंगा मैं, ठीक है। आपको कॉपी कलम लेकर बैठना है, साथ में नोट डाउन करना है। सुनो, 10 मिनट 15 मिनट का मैं वीडियो बना रहा हूं आपके लिए केवल। यहाँ पर देखो, पहला पुल्लिंग शब्द की पहचान क्या है। देखो पहले के महासागरों के नाम पुल्लिंग होते हैं। क्या बताए, महासागरों के नाम। क्या होता है महासागर, जो ओशियन होते हैं ना, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, तो महासागरों के नाम पुल्लिंग होते हैं। जैसे प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, ये जितना ओशियन है, इस सभी को, यानी जितने महासागर है, इस महासागर का नाम क्या होता है, किस में होगा, तब पुल्लिंग होता है, ठीक है। इस बात को याद रखना। यही तो दे देगा, मान लीजिए दे दिया कल के एग्जाम में हिंद महासागर,
अटलांटिक महासागर पुल्लिंग होगा या स्त्रीलिंग। तो एक बार में याद रखेंगे कि जितना महासागर होता है महासागर का नाम पुल्लिंग हो जाएगा। ठीक है, तो देखो प्रशांत महासागर, हिंद महासागर और अटलांटिक महासागर, ये सभी महासागर आ जाएगा आपका पुल्लिंग शब्द के अंतर्गत। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पर लिखिए वार माह के नाम पुल्लिंग होते हैं। जैसे वार का मतलब क्या है, जैसे सोमवार, मंगलवार, ऐसा शब्द है। तो देखो यहाँ पर क्या लिखे, सोमवार, रविवार, मार्च, अप्रैल, चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादो, आश्विन, कार्तिक नहीं बोलते हिंदी नाम, है ना। तो यहाँ पर देखो क्या लिखे, वार और माह के नाम पुल्लिंग होते हैं। तो सोमवार, मंगलवार, रविवार, जितना वार शब्द है ये सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, है ना, ये सभी आपका आ जाएगा पुल्लिंग के अंतर्गत। लेकिन अपवाद में याद रखिएगा, क्या जानते हो, सोमवार अपवाद में यहाँ पर याद रख, सॉरी अपवाद में जनवरी, फरवरी, मई, जुलाई स्त्रीलिंग होगा। अपवाद में चार को ध्यान रखना, जनवरी, फरवरी, क्योंकि हम क्या लिखे माह का नाम। तो बताओ जनवरी माह भी, फरवरी भी महीना है, माह मतलब महीना, और ये दोनों जो है तो यहाँ पर लिखे पुल्लिंग होगा। लेकिन अपवाद में याद रखिएगा जनवरी, फरवरी, मई, जुलाई, ये चार को जो नाम है ये चारों के चारों स्त्रीलिंग के अंतर्गत आ जाएगा। किसके अंतर्गत आ जाएगा मेरे दोस्त, स्त्रीलिंग के अंतर्गत। ठीक है, और देखो अब पूछेगा सोमवार कौन है, क्या होगा स्त्रीलिंग की पुल्लिंग, बताओ तुम कमेंट करो। तो क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, याद रखिएगा वो हो जाएगा आपका पुल्लिंग, है ना। पीला टी शर्ट कहाँ देख रहे हो, यहाँ ध्यान दो, लाल टी शर्ट बगल वाले, तुम केवल सुन रहे हो, लिखो भी, है ना। यहाँ पर देखिए ये शब्द हो गया। उसी प्रकार देखिए क्या लिखे, जल, स्थल और भूमंडल के भागों के नाम क्या होता है, पुल्लिंग होता है। जल, स्थल और भूमंडल के भागों के नाम पुल्लिंग होते हैं। जैसे देखो जल, स्थल, भूमंडल का मतलब क्या, देखो यहाँ पर जैसे कोई देश है तो कहते स्थल है हो, भूमंडल है, स्थल है। तो इस तरीका से देखो देश, नगर, अब देखो भूमंडल, जल, स्थल और भूमंडल के जितने नाम है सब तो इसी से संबंधित ना है। देश, नगर, भारत, चीन, समुद्र, भारत, चीन, जापानी, जितना का है ये क्या स्थल ही तो है, स्थल से जुड़ा हुआ है, भूमंडल ही तो है ना। तो जल, स्थल और भूमंडल के भागों के नाम पुल्लिंग होगा। जैसे देश, नगर, भारत, चीन, समुद्र, इस सभी के सभी क्या हो जाएगा आपका पुल्लिंग हो जाएगा। लेकिन अपवाद में याद रखिएगा श्रीलंका मोतियों का द्वीप कहा जाता है। ठीक है, श्रीलंका देखो तो श्रीलंका आपका हो जाएगा स्त्रीलिंग। अपवादे वाला तो पूछेगा, अपवाद का मतलब है कि पुल्लिंग न होगा अर्थात स्त्रीलिंग होगा, है ना। जैसे देखो यहाँ पर क्या लिखे, भूमंडल स्थल के नाम होगा पुल्लिंग, जैसे भारत, चीन, जापान पुल्लिंग होगा। लेकिन श्रीलंका अपवाद में, हर चीज में अपवाद होता है ना। मानव में भी एक अपवाद है जिसको ना बोलते हैं किन्नर, मानव में अपवाद है कि नहीं है ना। उसका देखो वृक्ष, पेड़ों के नाम पुल्लिंग होते हैं। जैसे जितना भी वृक्ष होगा, पेड़ होगा, पेड़ पौधा जो होता है ना, वृक्ष, पेड़, ये सब पुल्लिंग में आता है। देखो जैसे यहाँ पर शीशम, जिसको शीशम है ना, शीशम बड़ा मजबूत होता है, बड़ा मजबूत डाढ़ होता है उसका जो है ना, शीशम। उसके बाद शीशो इसको बोलते हैं, देहात सब में शीशो भी बोला जाता है। तो शीशम, नीम का पेड़ सुने, पीपल, बरगद, है ना, बरगद, पीपल, नीम, शीशम, ये सभी देखो वृक्ष है कि नहीं, वृक्ष है ना, पेड़ है ना। तो सबका नाम पुल्लिंग होता है मेरे दोस्त, इस बात को याद रखिएगा। उसके बाद देखो लेकिन अपवाद में दो चीज याद रखिएगा, एक इमली और दूसरा तुलसी। इमली, तुलसी, ये शब्द आपका क्या है, देखो इमली, तुलसी स्त्रीलिंग है मेरे दोस्त, क्या है, स्त्रीलिंग है अपवाद में। ठीक है, तो एक पौधा है, छोटा छोटा पौधा, इमली, तुलसी, है ना, स्त्रीलिंग के अंतर्गत आ जाएगा। ग्रह, जो ग्रह होते हैं, ग्रह, तारा, ये सब होते हैं पुल्लिंग। देखो ग्रहों, तारों के नाम पुल्लिंग होते हैं। जैसे मंगल ग्रह, है ना, मंगल, शनि, अरुण, वरुण, सब नहीं बोलते हैं, शुक्र, मंगल, बृहस्पति, सब बोलते हैं ना। तो यहाँ पर देखो जितना ग्रह होता है, ग्रहों एवं तारों के नाम पुल्लिंग होते हैं। जैसे देखो मंगल ग्रह, शनि ग्रह, चंद्रमा, है ना, उसका सूर्य, पृथ्वी। सूर्य क्या है, तारे ना है। अरे तारा का मतलब क्या होता है, ज्योग्राफी के आप लोग स्टूडेंट होंगे तो तारा का मतलब जिसके पास उष्मा एवं प्रकाश होता है ना, जिसके पास अपना उष्मा तथा प्रकाश हो, तारा कहलाता है। तो सूर्य एक प्रकार के तारा है। बुध, शुक्र, ये सब क्या है बताइए, ग्रह या तारों के नाम है। लेकिन अपवाद में रखिएगा पृथ्वी क्या है, बताओ, पृथ्वी भी हमारा क्या है, ग्रह ही है। पृथ्वी एक ग्रह है, लेकिन अपवाद में याद रखना ये स्त्रीलिंग में आ जाएगा मेरे दोस्त। किस चीज में आ जाएगा, स्त्रीलिंग में। उसी प्रकार देखो अनाजों के नाम पुल्लिंग होते हैं। अनाज, जो माप तौल अनाज ना होता है, चावल, गेहूं, सब। तो देखो यहाँ पर गेहूं, चना, जौ, चावल, बजरा, गेहूं, चना, जौ, चावल, बजरा, ये सभी अनाजों के नाम है कि नहीं, ये पुल्लिंग में होता है। आपको दे देगा एग्जाम में, बताइए गेहूं स्त्रीलिंग या पुल्लिंग, तो पुल्लिंग। लेकिन अपवाद में ज्वार,
मक्का, सरसों, अरहर, है ना, ये सब आपका स्त्रीलिंग है। अपवाद वाला ध्यान रखिएगा, अपवाद वाला ही पूछा जाता है, ठीक है। तो ज्वार, मक्का, सरसों, अरहर, ये सभी स्त्रीलिंग है। उसका धातु और रत्नों के नाम, जितना धातु है एवं रत्न है उस सभी का नाम होता है मेरे दोस्त पुल्लिंग में, है ना। जैसे देखो यहाँ पर लोहा, लोहा क्या है, धातु है कि नहीं। उसी प्रकार तांबा, तांबा भी क्या है, धातु है। उसी प्रकार देखिए मेरे दोस्त सोना, ये भी क्या है, आपका रत्न ही तो है। ये सभी होता है पुल्लिंग। लेकिन अपवाद में चांदी, मणि स्त्रीलिंग है। और कई बार पूछा गया है चांदी स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग, तो याद रखिएगा चांदी मेरे दोस्त क्या हो जाएगा, तो चांदी हो जाएगा स्त्रीलिंग। क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग, ठीक है। तो इस तरीका से हम लोग और है जिसको देखते हैं। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर हम लिखे क्या, वर्णमाला के अक्षर प्रायः, यानी वर्णमाला के अक्षर प्रायः पुल्लिंग होते हैं। याद रखना इस बात को कि वर्णमाला के अक्षर जो होते हैं प्रायः क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। वर्णमाला का मतलब क्या है, हिंदी वर्णमाला पढ़ते हैं, हिंदी वर्णमाला कितने अक्षर होते हैं बताइए, 52, है ना। तो वर्णमाला के अक्षर प्रायः पुल्लिंग होते हैं। जैसे देखो अ, आ, उ, ई इत्यादि। अपवाद में याद रखिएगा हर्ष ई और दीर्घ ई और री स्त्रीलिंग है। इन तीनों को याद रखना, हर्ष ई, दीर्घ ई और री क्या है, स्त्रीलिंग है। तो ये वर्णमाला के अक्षरों के से संबंधित जो शब्द होते हैं वो आपका क्या होता है, वर्णमाला के अक्षर प्राय क्या होता है, पुल्लिंग। उसी प्रकार द्रव पदार्थों के नाम पुल्लिंग होते हैं। द्रव मतलब जिसको माप तोल सकते हैं, तो द्रवों के नाम प्राय पुल्लिंग होते हैं। द्रव पदार्थों के नाम जैसे देखो पानी, दूध, तेल, घी, जूस, शरबत, दही, ये सब क्या है, द्रव ही तो है। तो द्रव पदार्थों के नाम पुल्लिंग होता है। लेकिन अपवाद में याद रखिएगा चाय पुल्लिंग नहीं होगा, स्त्रीलिंग के अंतर्गत आ जाएगा। अपवाद वाला को ध्यान ज्यादा रखना है। चाय, लस्सी, शराब, ये शरबत है, यहाँ पर शराब है ना, तो शराब, कॉफी, इस सभी के सभी स्त्रीलिंग में है। जबकि द्रव पदार्थ अधिकांश क्या होता है, पुल्लिंग। लेकिन अपवाद में इन तीन चारों को याद रखना है कि सभी स्त्रीलिंग हो जाते हैं, ठीक है। यानी द्रव पदार्थ हो गया पुल्लिंग, और अपवाद में याद रखना है चाय, लस्सी, शराब, कॉफी स्त्रीलिंग। उसी प्रकार यहाँ पर देखो पर्वतों के नाम होते हैं पुल्लिंग, पर्वतों के नाम पुल्लिंग। जैसे देखिए हिमालय, विंध्याचल, रॉकी पर्वत, अरावली पर्वत, हिमाचल पर्वत, रॉकी पर्वत, अरावली पर्वत, ये सभी क्या है, पर्वतों के नाम है, तो इसीलिए पुल्लिंग हो जाएगा। तो पर्वत के नाम हमेशा याद रखें, पर्वतों का नाम पुल्लिंग होगा, पर्वतों का नाम पुल्लिंग होगा, याद कर लेना है, ठीक है। इसका देखो शरीर के अवयवों का नाम पुल्लिंग होते हैं। जो शरीर होता है ना, शरीर के जितने अंग है वो सब के नाम जो है पुल्लिंग है। जैसे देखो मुंह, कान, गला, हाथ, पैर, मस्तक, दांत, है ना, जो दांत है, आंख, है ना, यानी कि जो मुख है, एक कान है, हाथ है, गला, पैर, ये सभी के सभी क्या है, शरीर के ही अंग है, तो इस सभी के सभी पुल्लिंग होते हैं। लेकिन याद रखना है गर्दन, 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 चोटी, चोटी जो तुम लोग लड़की लोग जो बांधती हो ना, चोटी, याद रखिएगा चोटी, कमर, नाक, ये सब क्या हो जाएगा, तो ये सब आपका अपवाद में याद रखना है, स्त्रीलिंग हो जाएगा, ठीक है। शरीर के अधिकांश अंगों के नाम होता है पुल्लिंग, लेकिन ये सब गर्दन, चोटी, कमर, नाक इत्यादि अपवाद के रूप में स्त्रीलिंग में होगा, ठीक है। उसी प्रकार देखो इस शब्द को याद रखिएगा, अगर लास्ट में ना, आप, पन, त्व, आपा, ना, आप, पन, त्व, आपा इत्यादि शब्द जब लगा रहे, इस प्रत्यय है, सभी के सभी क्या है, प्रत्यय है। प्रत्यय वाले शब्द जो होते हैं वो प्रायः पुल्लिंग होते हैं। देखो ना लिख दिए, प्रायः क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। जैसे देखो जागना, ना आया कि नहीं, जागना। दूसरा होता है सोना, सोना, देखो तो यहाँ पर सोना, ना आया कि नहीं। उसी प्रकार हंसना, ना आया। तनाव, देखो तनाव क्या आया बताओ, आब, आब आया ना, तनाव, आब। क्योंकि प्रत्यय उपसर्ग अगर नहीं पढ़े हैं तो जाकर पहले प्रत्यय उपसर्ग पढ़ लीजिएगा, बहुत काम देगा। उसका देखो तनाव, बहाव, आव आया। सीधापन, देखो पन, सीधापन। बचपन, देखो बचपन, पन आया कि नहीं। अच्छा उसका देखो महत्व, तो आ गया, महत्व, तो। मानवत्व, मानवत्व, यहाँ पर देखो तो। उसका बुढ़ापा, आपा, मोटापा, आपा। तो जहां लास्ट में मिल जाए लगा हुआ रहेगा, है ना, प्रत्यय के रूप में, तो सारा के सारा शब्द क्या हो जाएगा, पुल्लिंग। इसी बात को याद रखकर और एग्जाम में जाना है, 1 नंबर लेकर आ जाना है। उसका देखिए त्योहार सामूहिक रूप से होते हैं पुल्लिंग। सामूहिक रूप से जब बोला जाए, सामूहिक रूप से वो होता है पुल्लिंग। लेकिन जब व्यक्तिगत रूप से त्योहारों के लिंग परिवर्तन हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है, मतलब बदल जाता है व्यक्तिगत रूप से। जैसे देखो ना, व्यक्तिगत रूप से अगर सामूहिक रूप से देखा जाए तो पूरा त्योहार के नाम लिया जाए, तो पूरा त्योहार जब कहेंगे तो वो होगा पुल्लिंग। लेकिन अगर एक किसी का व्यक्तिगत रूप से अगर उसका प्रयोग कर दिया जाए, व्यक्तिगत रूप से त्योहारों का लिंग परिवर्तित हो जाता है। जैसे देखो दीपावली, दीपावली आ गई, मतलब स्त्रीलिंग को शो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। लेकिन क्या बताए, सामूहिक रूप से पुल्लिंग होते हैं, लेकिन व्यक्तिगत रूप से दीपावली हिंदुओं का त्योहार हो गया ना, तो इसलिए देखो दीपावली आ गई, यहाँ पर देखो क्या हो गया, स्त्रीलिंग। होली आ गई, व्यक्तिगत रूप से है, तो ये क्या हो गया आपका, स्त्रीलिंग। ईद आ गई,
बताइए। तो ये भी व्यक्तिगत रूप से नहीं है, बल्कि सॉरी हाँ व्यक्तिगत रूप से है, इसलिए ये भी हो जाएगा आपका स्त्रीलिंग। तो इस तरीका से हम लोग क्या देखें, अगर सामूहिक रूप से होगा तो क्या कहलाएगा, पुल्लिंग। और जब व्यक्तिगत रूप से होगा तो लिंग परिवर्तन हो जाएगा। दीपावली आ गई, स्त्रीलिंग। होली आ गई, ये क्या हो गया, स्त्रीलिंग। ईद आ गई, क्या हो गई, स्त्रीलिंग। इस तरीका से मेरे दोस्त आज हम लोगों ने पुल्लिंग का पूरा टॉपिक अच्छे से समझ लिया है। इससे बाहर मेरे दोस्त एग्जाम में कुछ नहीं होगा, आप विश्वास करो। इसको पढ़ कर जाओ, एक बार दो बार वीडियो को सुन लेना और नोट डाउन कर लेना, है ना, अच्छे से। फिर अब अगला टॉपिक में मैं स्त्रीलिंग पहचान, यहाँ पर पुल्लिंग पहचानना सिखाए हैं, अगला नेक्स्ट वीडियो एक बनाएंगे स्त्रीलिंग। इसी तरीका से टोटल आपका स्त्रीलिंग पहचान भी समाप्त हो जाएगा। तो मेरे दोस्त इसी के साथ मैं अब आपसे विदा चाहता हूं, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।